दोस्तों, आलस्य को मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। एक आलसी इंसान जीवन में कभी सफलता प्राप्त नहीं कर सकता है। यह कहानी आलस्य की बुरी आदत होने से हटाने और आपको स्वाधीन बनाने के लिए कृपया इसे पूरा जरूर देखें। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार जब उसने अपने खेत में फसल लगाई, तब एक गोरैया उसके खेत के बीचों बीच फसल में घोंसला बना दिया था और उनसे 2 अंडे भी दे दिए थे, जो कि बहुत जल्द उन अंडों से गोरैया के बच्चे बाहर आ गए और अपने माँ के साथ खुशी खुशी से रहने लगे। गोरैया खाने की तलाश में रोज रोज जंगल में जाती थी। एक दिन जब वह जंगल से वापस आई तो उसने देखा कि अच्छा, मेरे बच्चे डरे हुए हैं। तो उसने पूछा, क्या हुआ बच्चों, तो तुम डरे हुए क्यों हो? तो बच्चों ने कहा, माँ, आज खेत में किसान आया था और उसने कहा कि कल वह अपने बेटे को फसल काटने के लिए भेजेगा। माँ, हम क्या करेंगे? अभी तो हमने उड़ना भी नहीं सीखा है। बच्चों ने बात सुनकर माँ गोरैया ने कहा, डरो मत बच्चों, कल कोई भी फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गोरैया ने कहा था। कोई वो फसल काटने के लिए नहीं आया। बहुत दिन ऐसे गुजर गए पर कोई फसल काटने के लिए नहीं आया। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था। गोरैया के बच्चे बहुत खुश थे। एक दिन जब गोरैया जंगल से वापस आ रहे थे, तब उसके बच्चे फिर से डरे हुए थे। गोरैया ने फिर से उनको डर के कारण पूछा। उन्होंने कहा, माँ, आज फिर से किसान खेत में आया था और उनसे कहा कि कल वह मजदूरों को फसल काटने के लिए भेजेगा। यह सुनने के बाद जो गोरैया दोबारा से कहती है, डरो मत, कल कोई फसल काटने के लिए नहीं आएगा। अगले दिन वही हुआ जो गोरैया कहा था, कोई वह फसल काटने के लिए नहीं आया। एक दिन फिर जब गोरैया जंगल से वापस आई, तब उनके बच्चों ने कहा, माँ, आज किसान फिर से खेत पे आया था और वह फिर फसल काटने की बात कर रहा था, पर हमें पता है कि कोई फसल काटने के लिए नहीं आने वाला है। माँ, गोरैया ने कहा, पूरा वाक्य बताओ। तब बच्चों ने कहा, माँ, आज फिर से किसान खेत पे आया था और उसने कहा कि मैंने दूसरे पर निर्भर रहकर बहुत समय बर्बाद कर लिया। अब मैं कल खुद आकर फसल काटूंगा। यह सुनकर माँ गोरैया डर गई और कहा, बच्चों, अब हमें यह स्थान जल्द से जल्द छोड़ना होगा और किसान जो है किसी भी अन्य स्थान पर अपना घोंसला को बनाना होगा, क्योंकि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा। बच्चों ने कहा, माँ, पर किसान ने ऐसा कई बार कहा, पर प्रत्येक बार कई भी फसल काटने के लिए नहीं आया। आप इतने शुक्रिया के साथ कैसे बोल सकते हैं कि कल किसान फसल काटने के लिए जरूर आएगा? तो माँ गोरैया ने कहा, पहली बार किसान फसल कटाई के लिए अपने बेटे पर निर्भर था, दूसरी बार किसान फसल कटाई के लिए मजदूरों पर निर्भर था, और जब आप अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर हो तो आपका काम कभी भी सक्सेस कभी पूरा नहीं होता है। तो तीसरी बार उसने खुद फसल काटने का निर्णय लिया है, तो कल वह जरूर आएगा। उस समय तक बच्चे उड़ने के लायक हो गया था। वह जब वहां से उड़ गए और किसी दूसरी जगह पर अपना घोंसला बना लिया। अगले दिन किसान खेत पे आया और फसल कटाई करना शुरू कर दिया। दोस्तों, जो इंसान हमेशा दूसरों पर निर्भर करता है तो उसका काम कभी भी सक्सेस कभी भी पूरा नहीं होता है। वास्तव में वह असली इंसान, ऐसा इंसान समाज में तिरस्कृत ही होता है। और इसका यह मतलब नहीं होता है कि हमें दूसरों की सहायता नहीं लेनी चाहिए। दूसरों की सहायता लेनी है, उसमें कोई बुराई नहीं, कोई गलत बात नहीं है, पर दूसरों पर निर्भर हो जाना यह गलत बात है। यदि आप अपने काम को अच्छी तरह से और निश्चित समय अंतराल में पूर्ण करना चाहते हैं तो उचित रहेगा कि उसे आप जो स्वयं ही करें और अपना काम को स्वयं करने की आदत स्वाभाविक मानी जाती है। एक स्वाभिमानी व्यक्ति का सम्मान पूरा समाज करता है। आपको सकारात्मक बनाए रखने की पूरी उस कोशिश को लाइक करें और जीवन ज्ञान मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।